नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, इसमें अपना एक टॉपिक पूरा हो गया जर्नल, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी एंट्रियां बताई है। आज हम करते हैं कि जितनी एंट्रियां हमने बताई है उसमें कुछ एक एंट्रियों का एक एग्जाम्पल करते हैं। कुछ एक एंट्रियों को क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से अपनी एंट्रियों को रिवाइज करते हैं। तो अपनी एंट्रियाँ मान लेते हैं, अपने एक तरफ अपनी एंट्री लिखते हैं। मान लो अपना क्वेश्चन है, राम ने 20,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। पहली एंट्री होगी अपनी, राम ने 20,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। दूसरी एंट्री है, उसने 40,000 का नगद तथा 50,000 का रमेश से उधार माल खरीदा। उसने 40,000 का नगद तथा 50,000 का रमेश से उधार माल खरीदा। नंबर 3 है, उसने 20,000 का नगद तथा 10,000 का दिनेश को माल बेचा। उसने 20,000 का नगद तथा 10,000 का दिनेश को माल बेचा। नंबर 4, उसने वेतन के 20,000 रुपये तथा किराया के 10,000 रुपये चुकाए। नंबर 5, रमेश को पूर्ण भुगतान में 49,000 रुपये चुकाए। नंबर 6 पे है, दिनेश ने 10,000 रुपये चुकाए। नंबर 7, उसने व्यापार के लिए 20,000 रुपये का घोड़ा खरीदा। उसने व्यापार के लिए 20,000 का घोड़ा खरीदा। नंबर 8, उसने 10,000 रुपये माल का आहरण किया। नंबर 9, आयकर के 10,000 रुपये चुकाए।
और नंबर 10 बैंक में 50,000 रुपये जमा करवाए। ये अपनी क्या है, एंट्रियां है। इसकी हमें क्या करना है, जर्नल आपको बनानी है। जब आप इसकी जर्नल बनाओगे तो जर्नल बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहला कार्य होता है कि जर्नल का प्रारूप बनाना पड़ता है। सबसे पहले कार्य आपका क्या होगा, आप जर्नल का प्रारूप बनाओगे। और प्रारूप बनाने के लिए क्या प्रारूप बताया था मैंने आपको, ऊपर लिखेंगे जर्नल ऑफ, राम ने व्यापार प्रारंभ किया है, ऊपर आपको सबसे पहले लिखना क्या है, जर्नल ऑफ राम। सबसे पहले आप क्या करोगे, जर्नल ऑफ राम लिखोगे। अब इसमें प्रारूप बनाकर आपको एंट्रियां करनी हैं। सबसे पहले इसमें कॉलम होएगा डेट का, फिर होएगा इसमें पर्टिकुलर का, फिर होएगा LF का, और फिर होएगा अमाउंट का। अमाउंट के दो टुकड़े हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो पहले होएगा डेट का, फिर हो गया पर्टिकुलर का, फिर हो गया LF का, और फिर हो गया अमाउंट का। इसके दो टुकड़े, डेबिट और क्रेडिट। आपने देखो इसमें सीरियल नंबर दे रखे हैं, इसमें आपको डेट नहीं दी हुई है। जब सीरियल नंबर दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, डेट वाले कॉलम में सीरियल नंबर डालने हैं। पहली एंट्री अपनी क्या होगी, राम ने 20,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। राम ने जब व्यापार प्रारंभ किया तो ये कैपिटल लगाइए, तो मैंने जब बताया था कैपिटल लगाकर जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी इसमें कैश लगाया है और कैश के रूप में 20,000 रुपये लगाए हैं। तो इसमें एंट्री बनेगी अपनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और वो कितने रुपए से होगी, अमाउंट आएगी इसमें 20,000। नरेशन इसका आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये मान लो एक एंट्री आपकी पूरी होगी। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 है उसने 40,000 का नगद और 50,000 का उधार माल खरीदा, तो टोटल माल उसने 90,000 का खरीद लिया। तो पहले क्या करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब नगद खरीदते हैं तो उसकी एंट्री होती है परचेज टू कैश, और उधार खरीदते हैं तो परचेज टू उसका नाम लिखते हैं जिससे उधार खरीदा है। तो दोनों एंट्री में डेबिट क्या होता है, परचेज। तो इसकी आप 2 एंट्रियों की जगह एक एंट्री कर सकते हो, और जिसे अपने मिश्रित एंट्री बोल सकते हैं। कहने का मतलब उसने टोटल माल कितने का खरीदा, 40,000 और 50,000 का, तो परचेज में आएगा 90,000। लेकिन आपने नगद खरीदते हैं तो लिखते हैं टू कैश अकाउंट, और उधार खरीदते हैं तो उसके लिए उसका नाम आता है, नाम किससे खरीदी है, रमेश से, तो टू रमेश अकाउंट। तो कैश से कितना जाएगा, 40,000, और रमेश में कितना लिखेंगे, 50,000। रजिस्टर बनेगा
being goods purchased with cash and on credit, with cash and on credit यानी नगद और उधार माल खरीदा। तीसरा है उसने 20,000 का नगद और 10,000 का उधार माल बेचा दिनेश को। जब हम अपने माल नगद बेचते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश टू सेल्स, उधार बेचते हैं तो उसका नाम टू सेल्स आएगा। तो क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ऐसे करेंगे, देखो नगद माल के लिए एंट्री बनेगी अपनी कैश अकाउंट डेबिट। उधार खरीदा तो उसका नाम क्या है, दिनेश, दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो कैश कितने का माल खरीदा, बेचा 20,000 का बेचा। उधार कितने का बेचा, दिनेश को 10,000 का। टोटल माल कितना बेचा, 30,000 का। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन विद कैश एंड ऑन क्रेडिट, विद कैश एंड ऑन क्रेडिट यानी माल है वो कैसे है, यानी कि नगद और उधार माल बेचा है। नंबर 4 पे है, उसने वेतन के 20,000 और किराए के 10,000 रुपये चुकाए। वेतन के कितने चुकाए हैं, 20,000 और किराए के कितने चुकाए हैं, 10,000। तो है तो दोनों खर्चे ही, खर्चों को क्या करना है, डेबिट। तो सैलरी, वेतन को क्या कहते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट। किराए को कहते हैं रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट। सैलरी कितने की चुकाई है, उसने 20,000 की। रेंट कितने का चुकाया है, 10,000 का। टोटल कितना चुकाया है, 30,000। नरेशन होएगा बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड। सैलरी और रेंट क्या किया है, पे किया है। अब मान लो अपना पेज भर गया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टोटल CF। टोटल अपना हो गया 90 20 1 10, 1 10 और 30 1 40, 1 40 और 30 1,70,000, 1,70,000 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस टोटल को आगे मान लो अपना पेज भर गया, अब अपने पेज चेंज कर देते हैं हम। उसके बाद एंट्री आ गई 5वीं में क्या था, रमेश को पूर्ण भुगतान में 49,000 चुकाए। रमेश से 50,000 का उधार माल खरीदा था, पूर्ण भुगतान में 49,000 चुकाने का मतलब 1,000 जो कम चुकाया है वो क्या माना जाएगा, डिस्काउंट माना जाएगा। अभी उसने हमें डिस्काउंट दे दिया है। चुकाए किसको, रमेश को। तो पाने वाला यहाँ पे रमेश हुआ, तो डेबिट किसको करोगे, रमेश को। रमेश अकाउंट डेबिट गया क्या, टू कैश, और साथ में क्या डिस्काउंट, अपने लिए फ़ायदा हो गया तो क्या करोगे, टू डिस्काउंट। तो रमेश को कितने रुपए देने थे, 50,000, जिसमें से कैश कितना दिया, 49,000, तो बाकी 1,000 यहाँ पे डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट बनेगा बीइंग कैश पेड ऑन फुल सेटलमेंट।
नंबर 6 पे रमेश को दिनेश ने 10,000 चुकाए। अब 10,000 सीधे दे रखे चुकाए हैं, तो इसमें न कोई डिस्काउंट है न कोई बैड डेट्स है, सीधे उसने कितने रुपए चुकाए हैं 10,000। तो उसने चुकाए तो हमने प्राप्त किए, तो एंट्री करेंगे इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू किससे प्राप्त किए, दिनेश से, टू दिनेश अकाउंट। तो कितने प्राप्त किए 10,000, तो यहाँ पर आ गया अपना 10,000। कैश रिसीव्ड बाय दिनेश। नंबर 7 पे उसने व्यापार के लिए 20,000 रुपये का घोड़ा खरीदा। तो मैंने बताया था जब व्यापार के लिए घोड़ा या बैल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, जब घोड़ा या बैल खरीदते हैं तो उसमें आपको लाइव स्टॉक लिखना पड़ता है। तो क्या लिखोगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन करोगे बीइंग ए हॉर्स बोट फॉर बिजनेस। कितने का खरीदा है उसने 20,000 का, तो यहाँ पर कितना आ गया अपना 20,000 आ गया। उसका नंबर 8 पे क्या है, उसने 10,000 का माल आहरण किया। तो आहरण की एंट्री में बताई थी जब माल का आहरण करे तो उसकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग टू परचेज करेंगे, कितने का आहरण किया है 10,000 का, 10,000 का। नेशन होएगा बीइंग गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, इतना करने के बाद फिर वो टोटल लगाएंगे, टोटल CF, उसको आगे ले जाएंगे टोटल BF से, फिर आगे उसी तरह एंट्री शुरू करेंगे। तो नंबर 9 है आयकर के लिए 10,000 चुकाए। तो आयकर के लिए चुकाए तो मतलब आपको उसे ड्राइंग ही मानना है। तो आयकर की जो एंट्री आती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन इसका होएगा बीइंग इनकम टैक्स पेड। बीइंग इनकम टैक्स पेड, कितने का इनकम टैक्स चुकाया है 10,000 का। तो कितना आएगा ये 10,000 आएगा। लास्ट इसमें एंट्री है बैंक से 50,000 जमा कराइए। बैंक में जमा कराते हैं तो एंट्री क्या पड़ती है, पाने वाला बैंक। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेशन बनेगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कितने रुपए जमा करवाए हैं उसने कराए हैं लास्ट में 50,000 जमा कराए हैं। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 50,000 की आएगी। अब देखो ये अपनी एंट्रियाँ हो गई। ऐसे जब इनका टोटल लगाएंगे तो जैसे पेज भरेगा अपने वहाँ पर लिखते जाएंगे टोटल CF, और उसी को जब आगे ले जाओगे तो टोटल BF। लास्ट में जाके जब आपको टोटल लगाना है
तो उसी टोटल को क्या कहते हैं, ग्रांड टोटल कहते हैं। इस तरह से अपनी जर्नल बनेगी, इस तरह से प्रारूप बनेगा। कोई भी एंट्री है आपको इसी तरह से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी इसी का कल एक फिर एग्जाम्पल करेंगे अपने। धन्यवाद।